मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकेट मिलाकर 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फेस किया। 7 बार काफ़ी होता है, जिसमें कि 5 बार मैं फाइनल डे को रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया तो यूपीएससी का प्री मेरा 2 मार्क्स से रह गया। फिर उसके बाद 2018 में यूपीएससी सीएपीएफ का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। जैसे ही मैं फ़िज़िकल के लिए गया तो मुझे 0.2 सेंटीमीटर से हाइट में रिजेक्ट कर दिया गया। फिर चीज़ें एक्सट्रीम में तब पहुंच गई जब 2019 का प्री दिया और 2019 का प्री का रिज़ल्ट आया। तो जैसे ही मैं 17th को रिज़ल्ट देखा, अपना लैपटॉप खोला और उस पीडीएफ में अपना रोल नंबर टाइप किया तो आया नो मैचेस फाउंड। मैंने देखा कि मेरी आंखें भर आई है और टप 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 आंसू बहे जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उज्ज्वल है और मैंने 64 बीपीएससी में 196 रैंक हासिल किया है और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और मुझे बिहार प्रोबेशन सर्विस मिला है। आज डीकेटी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा जो काफ़ी दृढ़ संकल्प से, डिसिप्लिन से मेहनत करते हैं और टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम नहीं उनसे क्लियर हो पाता है और वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लक को दोष देते हैं और अपने आप को फिर से मोटिवेशन रीगेन नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें तो 1 मंथ पहले तक मेरी भी कंडीशन ऐसी ही थी। मैं भी इसी फेज़ से गुजर रहा था, डिमोटिवेशन के फेज़ से, लूजर फील करने के फेज़ से। लेकिन उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा। शायद वो आपको एक नज़रिया, देखने का नज़रिया बदल दे या देखने का नज़रिया दे दे। और अगर बात किया जाए लक की, अगर एक नज़रिया से देखा जाए तो आई विल बी वन ऑफ द मोस्ट अनलकीएस्ट पर्सन। लेकिन क्यों हम उस नज़रिए से देखें, क्यों ना कुछ किसी और नज़रिए से देखें। तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं थोड़े अपने बिगनिंग से स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैंने अपना स्कूलिंग सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल से किया है, जो कि जहाँ पे कि हर एक स्टूडेंट का मेन मोटिव ही होता है कि मुझे आर्म फोर्स का ऑफिसर बनना है। और मेरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहता था, सैनिक स्कूल में टॉप में मैं हमेशा रहता था। और हमारे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, ग्रुप कैप्टन थे, उन्होंने भी मुझ पर काफ़ी भरोसा दिखाया था और उन्होंने भी कई बार बोला था कि यू विल मेक इट टू द डिफेंस फोर्सेस। और मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकेट मिलाकर 7 बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फेस किया। 7 बार काफ़ी होता है, जिसमें कि 5 बार मैं फाइनल डे को रिजेक्ट हो गया और हर एक बार जाता और वही उदासीपन से आता। धीरे धीरे जब पहली बार से 7वां बार जाते गया तो मेरा मोटिवेशन लेवल मेरा घटते गया, मेरा डिमोटिवेशन मेरे पे हावी होते गया, अ फीलिंग ऑफ लूज़र मेरे पे हावी होते गया। फिर उसके बाद मैं जब यूपीएससी की प्रिपरेशन में आया तो यूपीएससी का प्री मेरा 2 मार्क्स से रह गया। तो मुझे लगा कि अब उसके बाद फिर से वही सारी बातें फ्लैशबैक करने लगी कि मैं शायद नहीं कर पाऊँ, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी शायद मेरा लक साथ नहीं देता और एट द एंड में नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद 2018 में यूपीएससी सीएपीएफ का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया और जैसे ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया वो मेरा नज़रिया में थोड़ा बदलाव आया और मुझे लगा कि शायद मैं अपने बैड लक से बाहर आ रहा हूँ। शायद अब हो सकता है कि मुझे एक मोटिवेशन के तौर पे अच्छा फील हो रहा है और मैं अपने आप को अनलकी जो सोच रहा था, डेस्टिनी को जो सोच रहा था, वो सब हट रहा है और मैं आज जो है कि अच्छा कर रहा हूँ, मेरा फेज़ बदल रहा है। लेकिन उसमें भी क्या पता एक तूफ़ान आने वाला था और जैसे ही मैं फ़िज़िकल के लिए गया तो मुझे 0.2 सेंटीमीटर से हाइट में रिजेक्ट कर दिया गया। और जब आप फ़िज़िकल में रिजेक्ट हो जाते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर आपको और अनलकी और बैड डेस्टिनी के तरफ जो है अपने आप को धकेल दिया जाता है और मुझे वैसा ही फील होने लगा। फिर से अपने आप को किसी तरह मोटिवेशन को गेन किया और कोशिश किया, पढ़ाई किया। फिर चीज़ें एक्सट्रीम में तब पहुंच गई जब 2019 का प्री दिया और 2019 का प्री का रिज़ल्ट आया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि 13th को रिज़ल्ट आया और उस वक्त मैं बीपीएससी का मेंस दे रहा था। तो मैंने मेंस देने के लिए मैं सोचा कि मेंस दे दूं, कंप्लीट कर दूं और उसके बाद मैं दिल्ली आऊं, तब रिज़ल्ट देखूं। तो 17th को मैंने आया यहाँ पे दिल्ली, आकर रिज़ल्ट देखा। तो जैसे ही मैं 17th को रिज़ल्ट देखा, अपना लैपटॉप खोला और उस पीडीएफ में अपना रोल नंबर टाइप किया तो आया नो मैचेस फाउंड। मैंने अराउंड 4 बार सर्च किया और नो मैचेस फाउंड, जबकि मुझे पूरा भरोसा था कि यार इस बार तो क्लियर होना है प्री
और मुझे भरोसा था कि अगर प्री हुआ तो मैं मेंस में अच्छा कर सकता हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए एक डिमोटिवेशन के जो स्लोप में मैं जा रहा था उससे शायद ऊपर उठूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नो मैचेस फाउंड और मैं बस रूम से निकल कर चलता गया। मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ। दिमाग शांत था, सिर्फ कदम चलते जा रहे थे। करोल बाग के मेन रोड पे मैं बस सामने चलता जा रहा था। कुछ दूर गया तो मेरे हाथ पर कुछ पानी का बूंद पड़ा। तो जब मेरे दिमाग में जब होश आया तो एक जो सन्नाटा छाया था उससे जो वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी आंखें भर आई है और टप 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 आंसू बहे जा रहे हैं और काफ़ी आंसू बहे जा रहे हैं। और मुझे पता नहीं था, मैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन से पैदल चलते चलते झंडे वाला जो हनुमान मंदिर है वहाँ पहुँच चुका था। तो मैं चला गया झंडे वाला हनुमान मंदिर में 2-3 घंटा बिताने। और वहाँ पर भी यही सोच मुझे हावी करने लगा कि शायद तुम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तुम इतना अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हो, तुम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, डिसिप्लिन से कर रहे हो, डिटर्मिनेशन है, हार्ड वर्क है, लेकिन फिर भी शायद तुम नहीं कर पा रहे हो। शायद अ फीलिंग ऑफ लूज़र स्टार्टेड इनग्रेविंग मी। और फिर उसी से और मुझे मोटिवेशन लेवल मेरा लो होते गया। मैं लक को भी सोचने लगा कि शायद लक भी मेरा साथ नहीं दे रहा है और ये सब चीज़ें हावी होने लगा। पता नहीं वहाँ पे फिर क्या हुआ, वो स्पिरिचुअल बातें हैं या स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। मेरे दिमाग में बस एक छोटा सा पॉजिटिविटी आया कि क्या ये सब मेरे कंट्रोल में है। और वहाँ से मैं सोचने लगा कि यार मेरे कंट्रोल में जो है, मैं अगर उसमें एफ़र्ट ज़्यादा करूँ तो मेरे कंट्रोल में जो नहीं है मैं उसको निगेट कर सकता हूँ। मेरे कंट्रोल में है मेहनत करना, डिसिप्लिन से रह के, क्यों ना मैं उसे और बढ़ा दूँ तो मेरे जो लक के फैक्टर हैं, डेस्टिनी के फैक्टर हैं, वो और पीछे चले जाएंगे, निगेट हो जाएंगे। फिर मैं सोचने लगा कि यार मैं कब तक अपने लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को से हारते रहूँगा, और मैं आगे क्यों ना खुद ही मेहनत करके और खुद ही अच्छा करके, लाइफ अगर मुझे हार रहा है, मुझे अगर प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं उनसे आगे बढ़ूँगा। और यही सब जब थॉट्स आ रहे थे तो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो गया। और जैसे ही ये छोटी छोटी पॉजिटिविटी आई तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन का फीलिंग आने लगा। और फिर वापस मैं रूम पर आया और 12 बजे रात से लेकर के मैं पोएम्स लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। तो 12 बजे रात में मैं पेन और डायरी लेकर बैठा कि अपने इन थॉट्स को क्यों ना मैं एक कविता के फॉर्म में लिखूँ। और 12 बजे रात से लेकर के सुबह 4:30 बजे तक मैंने एक कविता लिखा कि लाइफ को कह रहा है कि कितना भी आप मुझे हराओ, मैं फिर से उठूँगा और फिर से जो है मेहनत करके आगे बढ़ूँगा। और ये कविता मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। कभी भी मेरे मन में अगर आता कि मैं हार रहा हूँ, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो ये कविता मैं पढ़ लेता और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत बन जाता। मैं ये उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपके बीच रखना चाहूँगा। हो सकता है कि वो आपके लिए भी मोटिवेशन का स्रोत बने या वो आपके लिए भी एक नज़रिया बदले। मुझे मालूम है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो पा रहा है जिनका, और वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। शायद उनके लिए अगर ये मेरी पोएम्स की 4 पंक्ति उनको अगर मोटिवेशन दे दे तो ये काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। तो मैं वो पोएम्स की 4 लाइन कहना चाहूँगा। पोएम्स की टाइटल है हुंकार ज़िंदगी को। हुमाना की चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना के चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना की बजरंग बली की ध्वज भी लहरा रही है तेरे रथ की ही डाल से, हुमाना की मैं शीघ्र जीत का योद्धा नहीं। हुमाना की चित्त पड़ा मैं बार बार तेरी वार से, हुमाना की बजरंग बली की ध्वज भी लहरा रही है तेरे रथ की ही डाल से, हुमाना की मैं शीघ्र जीत का योद्धा नहीं, पर हार तो मेरी हथेली की लकीर में ही नहीं, हार तो मेरी हथेली की लकीर में ही नहीं।